नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों करना चाहिए और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है, उसको कैसे समझें। अब मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन के बारे में या 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहली चीज़ कस्टमर क्या है, दूसरी चीज़ मार्केट क्या है, बिकॉज हमने अभी तक समझा है कि कोई भी चीज़ मीन्स रिसोर्स, मार्केट और पैसा, इन तीनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करके प्रोसेस करते हैं तो बिजनेस जनरेट होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि मार्केट एग्जैक्टली है क्या, वो कस्टमर जो डिमांड्स देते हैं वो कौन है। तो वो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट में हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके का जो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है वो कैसे किया जाता है, या वो कौन कौन से बिजनेस हैं जिसको आप लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं कि कस्टमर क्या होता है। और ये मैं आपको हर स्लाइड में दिखा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी साइड में मेरे लैपटॉप रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं। मैं इसको प्रॉपरली आपको वीडियो के साथ साथ में स्लाइड्स मेरे बैक साइड में आपको टॉप पे मैं दिखा दूंगा, तो उसमें आपको ये भी क्लियर होता रहेगा कि किस किस चीज़ों के बारे में कब कब हम बात कर रहे हैं और उसका क्या मीनिंग है, एग्जैक्टली हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो पहले हम देखेंगे कि कस्टमर क्या है। तो कस्टमर क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस और कस्टमर ये दो चीज होती है। बिजनेस से कस्टमर जब कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होने के 2 जरिए होते हैं। पहला जरिया होता है या तो वो डिमांड जनरेट कर रहा है, दूसरा होता है कि जब बिजनेस उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 तरीके से कस्टमर और बिजनेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर जो होते हैं वो एंड यूजर होते हैं, या फिर डिमांड पैदा करने वाले होते हैं, या फिर कंज्यूम करने वाले होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उन लोगों को हम कस्टमर कहते हैं। और कस्टमर का कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, बिकॉज हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में देखा जाए, या वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में देखा जाए, हर एक इंसान अपने आप में कस्टमर है। बिकॉज वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट से वो डिमांड को पैदा करके एंड उसको कंज्यूम करने की प्रोसेस को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे आज फोन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें क्या है, ये मेरी सब डिमांड्स, ये नीड्स हैं जिनको मैं मार्केट से ले रहा हूँ एंड उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, उनसे मैं अपना सर्वाइवल कर रहा हूँ और साथ में बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कस्टमर बेस्ड होता है। तो कस्टमर ये लोग होते हैं, एंड यूजर्स, या फिर डिमांड जनरेट करने वाले, या फिर आप कह सकते हो कंज्यूमर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कस्टमर और बिजनेस अगर हम देखते हैं तो कस्टमर और बिजनेस के बीच में ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी बिजनेस आज खड़ा हुआ और जाकर के सीधा मार्केट से आज निकलते हैं एंड बिजनेसमैन सीधा कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट बेच देता है। ऐसा तो नहीं होता। या मैं या आप और कोई भी, हम लोग डायरेक्टली किसी बिजनेस के ऑनर के पास, किसी कंपनी मालिक के पास जाकर के ये तो नहीं कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, बना के दो। नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, जहाँ पे बिजनेस और कस्टमर दोनों इंटरेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट। तो मार्केट का सिंपल चीज है वो जगह, वो जोन जहाँ पे बिजनेस प्लस कस्टमर दोनों आपस में आकर के इंटरेक्ट करते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं, बोल सकते हैं आप। तो उसको हम कहते हैं मार्केट। तो मार्केट बेसिकली उस चीज से होता है कि अगर मुझे कोई डिमांड है तो मैं डायरेक्टली ऑनर के पास नहीं जा रहा हूं, मैं मार्केट में जाकर के शॉपकीपर या फिर किसी से भी, मतलब मार्केट एग्जैक्टली है क्या, पहले आप मार्केट समझिए फिर मैं आपको समझाता हूं। तो मार्केट जो होता है वो एग्जैक्टली सराउंडिंग है उन लोगों का जिनके पास मीन्स शॉप्स, शॉपकीपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, सेल्समैन, एजेंट्स, ब्रोकर्स, ये सब का सराउंडिंग्स, ये लोग जहां पे होते हैं वहां पे
जो बिल्ड होता है वो होता है मार्केट। ठीक है, अब बिजनेस को ये लोग डील करते हैं, कस्टमर्स को यही लोग डील करते हैं। तो मार्केट जो होता है इटसेल्फ वो एक ऐसा जोन होता है जहां पे आप बिजनेसमैन भी इंटरेक्ट करता है एंड कस्टमर भी इंटरेक्ट करता है। मैं जाता हूं, मैं शॉपकीपर को बोल रहा हूं, मैंने फॉर एग्जांपल एक पेन लिया, मैंने उसको बोला कि ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों अच्छा नहीं चल रहा? बिकॉज मैं फीडबैक दे रहा हूँ अभी। तो क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? बिकॉज इसका इंक बार बार खत्म हो जाता है जल्दी, या फिर मैंने इंक वाला पेन लिया, फाउंटेन पेन है मेरे पास, तो उसका नीब जल्दी टूट रहा है। तो मैंने ये चीजें उनको बताई, उन्होंने ये फीडबैक किसको दिया? जो एक चेन है पूरी, जो उस बिजनेस मैन तक, या फिर आप बोल सकते हो उस बिजनेस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक जो ये चीजें पहुंचा रही है, एंड देन प्रोडक्शन में वो चीजें इंप्रूव होकर के वापस आ रही हैं। तो ये पूरी एक चेन होती है। तो यहाँ पे कस्टमर ने डायरेक्टली मार्केट में जाकर के ये बात कही, मार्केट से ये फीडबैक बिजनेस के पास गया एंड बिजनेस ने उसको अपग्रेड करके वापस मार्केट में भेजा, एंड देन वापस उसको अपग्रेडेड वर्जन कस्टमर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो जोन होता है ये होता है मार्केट। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कस्टमर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, बिजनेस और कस्टमर के बीच में मार्केट का रोल क्या होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो देखेंगे कि आप कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट में या फिर कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, देखिए 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं हर स्लाइड में। एक बिजनेस, दूसरा कस्टमर, तीसरा मार्केट। तो मार्केट और बिजनेस को अगर आप देखोगे तो मार्केट तक बिजनेस तो जा रहा है, लेकिन इस बिजनेस को मार्केट से कोई खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या यहाँ पे अभी बिजनेस हो सकता है? क्या यहाँ पे आप इस बिजनेस को कंप्लीट बोल सकते हो कि ये बिजनेस जो है, ये प्रोडक्ट जो था ये मार्केट से होकर के कंज्यूमर या फिर कस्टमर के पास गया? नहीं। तो इस कंडीशन में आप जीरो इन्वेस्टमेंट में या फिर कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट, ये भी कंडीशन होती है और इस कंडीशंस पे बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम करती हैं। तो मैं अभी आपको छोटे बेसिस पे स्मॉल स्केल में चीजें बता रहा हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि हर कंपनी बड़ी छोटी सब ऐसे ही काम करती है, ये स्मॉल स्केल है। तो इसमें आपने जब देखा कि बिजनेस और मार्केट ये दोनों अगर इंटरलिंक है भी, तो भी आपका प्रॉफिट या बिजनेस या प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर कनेक्टेड नहीं है वहां पे। अगर आपके पास दूसरे पार्ट में अगर आप देखिए, तो अगर आपके पास बिजनेस को अगर हम रोकते हैं, देन देखते हैं मार्केट और कस्टमर, अगर ये दोनों का कनेक्शन अच्छा है आपके पास, आप इसमें से कुछ भी हो, मार्केट की सराउंडिंग्स में से आप कुछ भी हो मार्केट जोन के, या तो आप एजेंट हो, ब्रोकर हो, डीलर हो, या फिर आप मार्केटिंग एजेंसी लेके बैठे हो, या फिर शॉपकीपर हो, या फिर इस तरीके का कोई भी रोल आप प्ले कर रहे हो मार्केट में, अगर आपके पास एक कस्टमर बेस है, तो आप इस कस्टमर बेस को, इसकी डिमांड को समझ के, इस डिमांड को समझ के आप चीजें उसको ले करके, डिमांड को ले करके, एंड देन इसके हिसाब से कोई सा भी बिजनेस से आप वो उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। तो अगर आपके पास मार्केट में रहते हुए कस्टमर बेस है, तो आप बिजनेस सक्सेसफुली जीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, तो अभी जो कंपनीज हैं जिनके पास खुद का अपना उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, खुद का प्लेटफॉर्म पे वो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और बिग बास्केट हो गया, तो इन लोगों ने खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, ऐसे ही स्विगी वगैरह ये सब चीजें हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला था जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप उस समय अपने पास का इन्वेस्टमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट किसी और का यूज करते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि मैं जो भी आपको पहले की वीडियोस बता रहा हूँ वो सब लिंक्ड है। पहले मैंने आपको बताया था कि पैसा मीन्स मनी, रिसोर्स और मार्केट, ये तीनों चीजें अगर एक जगह पे पॉजिटिव हो तो वहां पे जनरेट होता है बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, तो इसका ये मीनिंग नहीं कि जीरो इन्वेस्टमेंट में पैसा बिजनेस हो सकता है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले वीडियो से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? इसका यही रीजन है, क्योंकि आपने अगर वहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट बोला है तो आप किसी और का इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना टाइम दे रहे हैं। ठीक है,
टाइम आप हर बिजनेस में दे रहे हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट को निल करना चाहते हैं या फिर जीरो रख के काम करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जिनके बारे में जो डाउट्स थे अभी तक के, जो मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, जो कि मेरा पहला इंट्रोडक्टरी था, दूसरे में मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में समझाया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों करना चाहिए या किस पर्पस के लिए करना चाहिए, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि आपका इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा बिजनेस में तब तक आप बिजनेस सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो पहले आपके इंटरेस्ट को समझना है, आपको समझना है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कस्टमर के बारे में, कस्टमर कौन होते हैं, मार्केट क्या होता है, मार्केट में आप अगर हैं तो किस किस पॉसिबिलिटीज के थ्रू आप जीरो इन्वेस्टमेंट में या फिर दूसरे का इन्वेस्टमेंट में बिजनेस आप अपना खड़ा कर सकते हैं या अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बेसिकली कमीशन बेस्ड या फिर डीलरशिप या फिर एजेंट, क्योंकि ये नाम एक्चुअली एजेंट या ब्रोकर बोला जाता है, दलाल बोलते हैं जिनको हिंदी में, ऐसा बोला जाता है। बट आज की डेट में सबसे सक्सेसफुल चीज वही है, सबसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म वही है। लाइक मैंने जो आपको बताया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड मेनी मोर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मतलब कोई गिनती नहीं कर सकते आप। एंड हर चीज के लिए आज की डेट में बहुत छोटा एक बोल सकते हैं आप एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अगर वो सही डायरेक्शन में लिया हुआ है तो ब्लास्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा डिजिटल नेटवर्किंग या डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप काम करते हैं तो आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। तो हाल फिलहाल मैंने आपको ये सारी चीजें कवर करवा दी। इसके अलावा कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। साथ में मैं अगला जो वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसको आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया तरीका क्या होता है अभी तक की वीडियोस में। अगला मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट में या दूसरे का इन्वेस्टमेंट को यूज करके कर सकते हैं या फिर कम इन्वेस्टमेंट में आप खुद कर सकते हैं। एंड वो स्पेशली वीडियो होगी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए आप बोल सकते हो, जो कि अभी ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर सकते हैं कहीं पे, तो वो लोग क्या और कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना है इसके लिए। एंड अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एंड आपको एक अच्छे डायरेक्शन में बिजनेस ग्रो करने की स्किल्स और एक बोल सकते हैं आपकी एक अच्छा डायरेक्शन में देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बिना किसी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, बिकॉज नेगेटिव फेज और ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अभी किसी को नहीं मालूम था कोरोना कैसे जाएगा, क्या होगा, कोविड का क्या सीन है, बट वो आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप से जो होता है वो उसके लिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपका ना मेरा, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे भी देखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच अभी के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।